हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप आप सभी काफी बढ़िया होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो केमिकल काइनेटिक्स हमारा केमिस्ट्री में चल रहा था भैया। ओके, तो कहाँ तक हमने देख लिया था एक बार थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ओके, तो अभी तक हम लोग कहाँ तक कर चुके हैं। तो हमारे पार्ट वन और पार्ट टू दो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो पार्ट वन में हमने कहाँ तक किया था, पार्ट वन में ये दो टॉपिक हमने कर लिए थे। उसके बाद पार्ट टू में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। ओके, तो पार्ट वन में यहाँ तक कवर किया था, पार्ट टू में ये दो जो जो नीचे के तीन टॉपिक है ये कवर किए थे हमने। ओके, तो देखो, अगर आपको शॉर्ट में समझना है सारी चीजें, तो देखो, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना। ओके, फैक्टर्स याद कर लेना, ठीक है, कोई सी तीन याद कर लेना। उसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रेट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से कर लेना। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो आप लोग आसानी से कर लोगे। तो बस ये चीज रहेगी। ओके, बाकी आपको पढ़ाई पूरी करनी है अगर आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं। और अगर आपको सिर्फ पास होना है, तो पास होने के लिए हमने पहले ही टॉपिक आपको बता दिए कौन कौन से करने रहेंगे आपको। ये कर लीजिए, रेट लॉ कर लीजिए, ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कर लीजिए। और क्या करोगे इधर से, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस आपको अच्छे से करना रहेगा। ओके, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो रहेगी, इसका डेरिवेशन हाफ लाइफ के लिए कर लीजिए। तो ये तीन चार क्वेश्चन, चार पांच क्वेश्चन निकलेंगे, वही आपको करने रहेंगे पास होने के लिए। ओके, लेकिन अगर आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं, ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से करने हैं, तो सारे वीडियो हमारे देखते जाइए। ओके, सब कुछ करेंगे हम लोग यहाँ पर। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं, ओके, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन। ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन। जो हमारे पास रेट कांस्टेंट हुआ करता था, रेट कांस्टेंट हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी निकालेंगे और फर्स्ट के लिए भी निकालेंगे। आप देखते जाइए कैसे निकालेंगे, सब कुछ सिखाएंगे आपको। ओके, 3 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये। ओके, 3 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। चलिए, तो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो बाद में आप लोग बोलोगे ये तो हमको आता ही नहीं है। ओके, इसलिए हम आपको पहले ही बता देते हैं ताकि आपके पास बहाना ना रहे। ओके, नहीं तो फिर बहाने बनाओगे कि हमको तो ये नहीं आता, हमने तो वो नहीं पढ़ा, तो आपको पहले ही पढ़ा देते हैं ये चीजें। देखिए, लोगेरिथम के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो कि बहुत सारे बच्चों को पहले से याद होते हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीज बताएंगे आपको। ओके, तो लॉग बेस एम इंटू एन अगर हमारे पास होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन कर लेते हैं। ओके, अगर एम अपॉन एन होता है, तो हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है, लॉग एम माइनस लॉग एन। ओके, और अगर हमारे पास लॉग एम टू दी पावर के लिखा हो, तो जो पावर होती है वो आगे चली जाती है, ठीक है, कॉफिशिएंट बन जाती है। तो ये तीन फॉर्मूले मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और केमिस्ट्री के लिए तो है ही सही इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, एक बात अगर आपको याद हो, जब हम लोग पिछला चैप्टर कर रहे थे, नर्स्ट इक्वेशन वहां पर हमने पढ़ी थी, ठीक है, चैप्टर नंबर हमारा 3 था वो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पर नर्स्ट इक्वेशन हमने पढ़ी थी। वहां पर हमने एक चीज यूज करी थी, क्या थी वो, लॉग बेस ई जो था, उसको हमने लॉग बेस 10 में कन्वर्ट किया था। जरूरत क्यों पड़ी थी पता है आप सभी को, हमारे पास जो वैल्यूज होती है, नॉन वैल्यूज जो होती है, वो लॉग बेस 10 में होती है, ना कि लॉग बेस ई में होती है। तो हमें लॉग बेस ई से लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है। ओके, अगर आपको लॉग बेस ई यहाँ पर 1 की वैल्यू निकालनी हो, या फिर आप थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 2 की वैल्यू निकालनी हो, तो ये इतना इजी होता नहीं है। लेकिन अगर आप लोग लॉग बेस 10 यहाँ पर 2 की वैल्यू निकालना चाहो, तो ये आपके लिए इजी हो जाता है। ओके, क्योंकि हमारे पास एक टेबल बनी हुई होती है पहले से, जो हमें याद करनी होती है। तो अगर आपको लॉग बेस ई से लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना हो, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ लॉग बेस 10 जो है उसमें 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें हो जाएगा कन्वर्ट ये लॉग बेस ई से लॉग बेस 10 में। याद रहेगा सबको, 2.303, 2.303। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई। अब लॉग बेस 10 में हमने कन्वर्ट कर भी लिया, तो आपको कुछ वैल्यूज याद करनी रहेगी। पहली वैल्यू है 1 के लिए, तो 1 के लिए क्या वैल्यू होती है हमारे पास, 0 होती है। ठीक है, उसके बाद लॉग बेस 10 और 2 के लिए क्या वैल्यू होती है, तो यहां से आप लोग चाहो तो देख भी सकते हो, यहां पर आप लोग फोकस कर सकते हो, क्या आएगा, 0.301, 0.301। कुछ लोग इसको ऐसे याद कर लेते हैं, 0.3010, तो ये भी वही बात है, ठीक है। याद करने का तरीका होता है 3010 या फिर 301 याद कर सकते हो आप। ओके, चलिए, तो ये दो चीज हमें याद हो गई। उसके बाद एक और आपको वैल्यू याद करनी है, लॉग बेस 10 और यहाँ पर अगर 10 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है हमारी 1। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक,
वैल्यू कितनी वेरी करती है, 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो ये समझ सकते हो, समझने के लिए है। ओके, और 2 के लिए क्या वैल्यू आएगी, 2 के लिए 3 आ जाएगा यहाँ पर 0.3। ओके, तो इस तरह से आप लोग ये 3 वैल्यू को तो अच्छे से याद कर लो। ओके, ये जो 2 की वैल्यू कहाँ पर यूज करेंगे हम लोग, हाफ लाइफ पीरियड में यूज करने वाले हैं। ओके, तो ये 3 चीज अगर आप लोग याद कर लेते हो तो सारा काम आपका हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड से पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन करेंगे, हाफ लाइफ पीरियड बाद में करेंगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, के की वैल्यू फाइंड करेंगे। के क्या होता है हमारे पास, रेट कांस्टेंट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। ठीक है, उसमें जो फॉर्मूला होता था रेट लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, तो वहां पर जो के होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, रेट कांस्टेंट बोलते थे। आप चाहो तो यहाँ पर टाइम भी निकाल सकते हो, क्योंकि के निकालेंगे तो टाइम भी आ जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, तो कुछ भी समझ सकते हो आप लोग, धीरे धीरे समझ जाओगे क्या करने वाले हैं हम लोग, बस देखते जाओ। अच्छा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब अगर हम लोग आर ओ आर, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक रिएक्शन हमारे पास कुछ इस प्रकार से हो रही है। आर हमारे पास रिएक्टेंट है, पी हमारे पास प्रोडक्ट है। ओके, तो अगर आप लोग यहाँ पर आर ओ आर निकालोगे, रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप लोग निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आप लोग लिखोगे के, फिर यहाँ पर लिखोगे आप लोग आर की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ आर। अब यहाँ पर आपको पावर लगा देनी है 0। ठीक है, पावर लगा देनी है 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, यही सिखाया था आपको रेट लो में हमने, तो बस यही करना है आपको। ओके, तो अगर आप लोग इसको आगे सोल्व करोगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा कि ओके, आर की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो आप चाहो तो 1 लिखो या मत लिखो, वो नॉन होता है ऑटोमेटिक। तो इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ के इक्वल आता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल देते हैं। चलिए, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है क्या, एक और तरीका है हमारे पास, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब बताया था आपको। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन टाइम, इस तरह से कर लीजिए आप लोग। ओके, यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा लेते हैं, क्योंकि जो हमारा रिएक्टेंट होता है उसकी अगर हम लोग कंसंट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो वो धीरे धीरे समय के साथ साथ डिक्रीज होती है, तो इसलिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। ओके, तो इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। अब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड से हम लोग क्या बता सकते हैं, हम लोग ये बता सकते हैं इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से कि यहाँ पर के जो होगा, के जो होगा वो क्या आएगा, माइनस डेल्टा। अच्छा, डेल्टा को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बात सुनिए आप लोग, ये जो डेल्टा होता है वो चेंज को बताता है। हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं आपको। हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन छोटे से टाइम के लिए, छोटे से टाइम के लिए, छोटे से टाइम पर जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगी उसको मान लेंगे। अब हमें चाहिए पूरे टाइम के लिए जहां तक हमारी रिएक्शन हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो छोटे से टाइम पर हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाली है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, मतलब उसको जोड़ देंगे। तो छोटा 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 टाइम जब हम लोग जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक है, जोड़ने की झंझट खत्म, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का काम क्या होता है, जोड़ने का। तो हम लोग जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, तो अब हम लोग काम किसके ऊपर करने वाले हैं, छोटे से टाइम के ऊपर। और छोटे से टाइम में, छोटे से टाइम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डी लगा देते हैं, और यहाँ पर भी आप लोग डी लगा दीजिए। ठीक है, तो छोटे से टाइम पर छोटा सा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रहेगा। ओके, तो अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट डी आर लिख रहे हैं और यहाँ पर डी टी लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी। अच्छा, तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, डी आर। देखिए क्या करना चाह रहे हैं आपको बताते चलते हैं, इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख रहे हैं। ओके ना, ये करेंगे हम लोग, डी आर बाई डी टी, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं किया हमने, बस इसको इधर पलट दिया हमने। ओके, चलिए, तो ये माइनस को क्या हम लोग इधर भेज सकते हैं क्या, बिल्कुल भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और ये जो डी टी है इसको भी हम लोग इधर भेज सकते हैं क्या, बिल्कुल भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो कर लेते हैं भैया ऐसा भी, तो यहाँ पर डी आर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस के, और यहाँ पर आ जाएगा डी टी। ठीक है, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं,
हम लोग अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। ओके, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर क्या है, हमारे पास डी आर है। ठीक है, तो डी आर को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, छोटा सा डी आर है, मतलब छोटा सा आर हमारे पास है। आर को हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ते जाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? आर आ जाएगा। आर आ जाएगा भैया। ठीक है, चलिए। उसके बाद यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? यहाँ पर माइनस के जो है वो कांस्टेंट है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये जो कांस्टेंट उसको बाहर फेंक देते हैं। तो माइनस क्या आ जाएगा? यहाँ पर इंटीग्रेट डी टी आ जाएगा। ठीक है, ये रहता है इंटीग्रेशन का मतलब। चलो फिर से देखो आप लोग, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर माइनस क्या आ जाएगा? अब छोटे से टी को आप लोग जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? फिर से बड़ा टी आ जाएगा। अब बड़े टी का मतलब ये नहीं है कि इस तरह से आप लोग लिखो, इस तरह से लिख दो, बस यहां से डी हटा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, अगर आप लोग लिमिट नहीं लेते हो, ठीक है, लिमिट का मतलब होता है जैसे यहाँ से 1 ले लो, यहाँ पर 10 ले लो, तो ये लिमिट हो जाती है। अब हमारे पास लिमिट तो है नहीं, तो जब भी लिमिट नहीं होती है तो हम लोग क्या करते हैं? एक कांस्टेंट और ऐड कर देते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कुछ लोग आई की जगह पर सी लेते हैं, तो आप लोग सी भी ले सकते हो या फिर आप आई भी ले सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा जिसको हम लोग आई बोल रहे हैं। आई का मतलब है यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अच्छा, इसको हम लोग डब्बे में बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ओके, अब जरा सोचने वाली बात ये है कि हमारे पास आर भी है, के भी है, टी भी है, लेकिन ये आई क्या है? आई तो एक कांस्टेंट है। तो क्या हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या? किसके टर्म में? आर के टी के टर्म में। तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सिखाएंगे आपको। उससे पहले आपको एक रिकॉल करवा देते हैं। याद है जब हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, तब हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? राउल्ट्स लॉ पढ़ा था। राउल्ट्स लॉ में के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी। ठीक है, के की वैल्यू फाइंड आउट करी थी प्योर सॉल्वेंट लेकर। लेकिन यहाँ पर हम लोग सॉल्वेंट की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग किस तरह से निकालेंगे के की वैल्यू, इसके लिए आपको एक कहानी समझाते हैं। ओके, कहानी समझाते हैं। कहानी जो चल रही है वही आपको बताएंगे, नई कहानी नहीं बताएंगे। ओके, देखिएगा। ये हमारे पास शक्कर है। ओके, यहाँ पर हमारे पास शक्कर है। मान लीजिए 6 किलो हमारे पास शक्कर है। 6 किलो हमारे पास शक्कर है। और यहाँ पर पानी भरा हुआ है भैया, इस कंटेनर में पानी है। अब इस 6 किलो शक्कर को आप लोग इसमें डालोगे। ठीक है, डालोगे जब टाइम हमारे पास जीरो है। ठीक है, इनिशियल टाइम हमारे पास कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है, जब रिएक्शन खत्म होगी, जब हम लोग टाइम कितना मान लेते हैं? ठीक है, टाइम हम लोग टी मान लेते हैं। चलो टी नहीं मानते, टी तो एक पर्टिकुलर टाइम है, आप लोग इतना ही समझ जाओ, इतने में हो जाएगा काम आपका। तो इनिशियल हमारे पास जो टाइम है वो जीरो है। ठीक है, लेकिन जैसे ही शक्कर इसके अंदर जाएगी, जैसे ही शक्कर इसके अंदर जाएगी, तो जो 6 किलो शक्कर हमें जो दिखाई दे रही है, वो धीरे धीरे करके डिसअपियर होने लग जाएगी। ऐसे ही होगा, धीरे धीरे करके डिसअपियर होने लग जाएगी। तो जो हमारे पास शक्कर इनिशियली है, तो अभी हम लोग इसको कंसंट्रेशन की टर्म में मान रहे हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग मान रहे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम लोग मान सकते हैं समझने के लिए। ओके, तो 6 किलो शक्कर हमारे पास इनिशियली है। ठीक है, 6 किलो शक्कर। तो जो इनिशियली होती है उसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, ये। तो इनिशियली शक्कर हमारे पास कितनी है? 6 किलो। ओके, ये हमारे पास इनिशियल होता है। आर नोट का मतलब होता है इनिशियल। इनिशियल, ठीक है, इनिशियली। आर नोट हमारे पास इनिशियल है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आर है। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आर। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। आर नोट क्या है हमारे पास? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आर। और जब ये आर की अगर हम लोग बात करें, तो ये तो आर एक टाइम के ऊपर है, टी टाइम के ऊपर ये आर है हमारे पास। ओके, तो अब हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। अब यूज कैसे करेंगे? लेट, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेट हमारे पास जो आर है वो क्या है? वो इनिशियल कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है। अच्छा, तो अगर आर आर नोट के बराबर है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास टी है ना, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, आर नोट, आर अगर आर नोट के बराबर है तो टी हमारे पास जीरो हो जाएगा। अच्छा, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? इसकी वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर रख देते हैं तो क्या आएगा? आर की जगह पर आर नोट आ जाएगा। ठीक है, देखो आप चाहो तो इस तरह से लिखो या फिर मत लिखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये तो लिखने का तरीका होता है। माइनस के, और यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। यहाँ पर जीरो, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आई। तो जरा आई की वैल्यू बताइए आप लोग, आई की वैल्यू क्या आई? तो आई की वैल्यू क्या आई हमारे पास? आई की वैल्यू हमारे पास आ रही है आर नोट। आर नोट, ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, इस वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं इसका और यहाँ पर आपको बताते हैं। तो आर इक्वल्स टू
आर इक्वल्स टू माइनस के टी और आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर नोट, ठीक है, आर नोट। इसको भी आप चाहो तो इस तरह से कर लो, ठीक है, इसको क्यों छोड़ रहे हो, इसको भी कर ही लो। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। चलो, तो अगर आपको के की वैल्यू निकालनी है तो के की वैल्यू इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला बना सकते हो। टी निकालना हो तो टी के लिए बना सकते हो, ठीक है। अब देखो किस तरह से आपको अरेंज करना रहेगा। अरेंज करने का काम वैसे आपके ऊपर छोड़ सकते थे, लेकिन ठीक है, करवा देते हैं। ठीक है, के टी इधर आ जाएगा, उसके बाद इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, आर नोट में से, आर नोट में से आर को माइनस कर देते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा। ये इसको इधर भेज दिया हमने, इसको इधर भेज दिया, तो ये हमारे पास आ गया। और क्या करें, और क्या करें, तो के की वैल्यू निकालनी है तो ठीक है, के निकाल लो आप लोग। आर नोट माइनस आर, आर नोट माइनस आर अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा टी, अपॉन में आ जाएगा टी, और ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन हो जाता है। ठीक है, डब्बे में बंद कर देते हैं इसको, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। आप चाहो तो यहाँ से टी का एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हो, टी को इधर भेज दो, के को इधर भेज दो। ओके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, तो एक काम करते हैं, टी के एक्सप्रेशन में लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग टी हाफ भी निकालने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर टी लिख लेते हैं, यहाँ पर के लिख लेते हैं। ओके, तो इसके साथ आप लोग अपनी मर्जी से कर सकते हो जो करना चाहो। ओके, तो ये रहेगा। तो आया समझ में आपको, बाकी सारी चीजें हम लोग क्लियर क्लियर कर रहे हैं। तो ये डेरिवेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। ओके, जो समझाना था वो समझा दिया आपको। ओके, चलिए, तो ये आपका फिनिश होता है, ये डेरिवेशन। अच्छा, क्या डेरिवेशन पूरी तरह से फिनिश हो चुका है? तो पूरी तरह से फिनिश नहीं हुआ है। अब इसके आगे आप लोग जो करना चाहो कर सकते हो, टी को इधर भेज दो, के को इधर भेज दो। और एक और साथ साथ आपको बात बता दें, अभी हमें हाफ लाइफ पीरियड पढ़ना है। ठीक है, हाफ लाइफ का मतलब भी आपको समझाएंगे। अभी आप थोड़ा सा वेट करो, इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। चलिए, तो अब आपको समझाते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ, इसको टी हाफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, टी हाफ से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या मतलब होता है हाफ लाइफ का? हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है भैया, जब आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो कितना हो जाए, वो कितना हो जाए, वो आर नोट हो जाए, आर नोट हो जाए, आर नोट बाई टू हो जाए। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड की कंडीशन। ठीक है, तो जो हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी थी हमारे पास, 6 किलो थी। ठीक है, 6 किलो। ओके, कंसंट्रेशन नहीं बोलना चाहिए, एक तरह से वेट ही बोलना चाहिए, लेकिन ठीक है, हम कंसंट्रेशन के टर्म में आसानी से समझ में आ जाएगा आपको इस तरह से। तो 6 किलो था, तो 6 किलो का आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 3 किलो हो जाएगा। तो 3 किलो, 3 किलो जब शक्कर पानी के अंदर होगी, उस समय समय कितना होगा, उस समय जो समय होगा उसको हम लोग बोलेंगे हाफ लाइफ, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर। ओके, इस तरह से आपको बोलना होता है। चलिए, तो इसके लिए भी हम लोग टी हाफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे आप लोग, इसी में हम लोग क्या करेंगे, ये जो आर है, आर की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, आर नोट रख देंगे और हमारा एक्सप्रेशन पूरा आ जाएगा। तो टी की जगह हम लोग टी हाफ रख लेते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आर नोट, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर नोट बाई टू के, और क्या आ जाएगा, यहाँ पर के आ जाएगा। चलिए, तो ये हो गया खत्म, और क्या हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर नोट में से आर नोट बाई टू गया, मतलब आर नोट हमारे पास एक है, एक में से आधा गया तो कितना बचा, आधा बचा। ठीक है, अरे एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा। ठीक है, यहाँ पर टू आएगा और के लिख लीजिए, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इस तरह से हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन कर लिया है। ओके, ठीक है, तो ये होता है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन कंप्लीट। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी इसी तरह से करेंगे हम लोग। ओके, तो हेडिंग डाल लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, टी हाफ की वैल्यू फाइंड करेंगे, सब कुछ करेंगे। ओके, चलिए, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर से कंडीशन मान लेते हैं कि हमारी जो रिएक्शन है वो कुछ इस प्रकार की है कि रिएक्टेंट हमारे पास है और पी हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या होगा, यहाँ पर आर ओ आर क्या बनेगा हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बनेगा हमारे पास के, और जो आर रहेगा उसकी पावर कितनी रहेगी हमारे पास, 1 रहेगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद एक और तरीका हमारे पास आर ओ आर निकालने का, वो क्या था, वो हम लोग लिखेंगे डी आर बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, दोनों को इक्वल रख देते हैं, माइनस डी आर बाई डी टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा,
यहाँ पर हमारे पास आर आ जाएगा। आर लिख रहे हैं, आप चाहो तो इस तरह से कोष्टक बना सकते हो, लेकिन ठीक है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इन दोनों की हेल्प से हमने ये निकाल दिया। ओके, इस तरह से आपको समझना है। चलिए, तो अब क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, आर वाली टर्म्स को आर वाली टर्म्स के पास लाएंगे और टी वाले को अलग रख देंगे। ओके, चलिए, तो देखेंगे आप लोग सभी यहाँ पर माइनस डी आर अपॉन में आर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा के डी टी, के डी टी। ओके, के डी टी। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, अब हम लोग आगे इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेट एक काम करते हैं, इस नेगेटिव साइन को इधर भेज देते हैं पहले। ठीक है, ये इस नेगेटिव साइन को इधर भेज देते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं। वैसे ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो। ओके, तो डी आर बाई आर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, के डी टी आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, करें इंटीग्रेट इसको, यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ओके, तो वन बाई आर क्या होता है इंटीग्रेशन में, वन बाई आर का जब आप लोग इंटीग्रेशन करते हो डी आर के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आता है हमारे पास, ये आता है हमारे पास log आर। ठीक है, log आर आता है हमारे पास। ठीक है, log आर। चलिए, तो आप लोग आगे देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर log आर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, log आर हमारे पास आ जाएगा। आगे हम देखेंगे यहाँ पर माइनस के, अब डी टी का अगर आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर टी आ जाएगा, फिर से हमें प्लस में आई लिखना पड़ेगा। ओके, फिर हम लोग आई की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आई की वैल्यू हम लोग फाइंड इस बार कैसे करेंगे, उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, एक कंडीशन मान लेते हैं फिर से, लेट जो हमारे पास आर है, ठीक है, वो आर नोट मान लेते हैं हम लोग, इनिशियल कंसंट्रेशन आर नोट। ठीक है, और क्या करें, ये क्या इंप्लीमेंट करता है हमको, कि यहाँ पर अगर आर इजिकल्स टू आर नोट है, इसका मतलब जो टी होगा वो जीरो होगा। ठीक है, टी जो होगा वो जीरो होगा। तो बस इसको आप लोग यहाँ पर रख दीजिए, तो इससे हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, आई की, तो यहाँ पर आर नोट आ जाएगा, और यहाँ पर के डी टी की वैल्यू जब आप रखोगे तो यहाँ पर जीरो आएगा, प्लस वन आ जाएगा, प्लस आई आ जाएगा। उसका मतलब होता है कि यहाँ पर आई की वैल्यू आई है इसकी। ठीक है, तो आई इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, आर नोट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो बस वैल्यू आप लोग रख दीजिए आई की यहाँ पर। ओके, तो log आर इजिकल्स टू माइनस के टी प्लस आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर नोट है। ओके, आर नोट है। अब क्या करें, अब हम लोग क्या करें, इसको इधर भेज देते हैं, इसको हम लोग इधर भेज देते हैं, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर ये इधर आ जाएगा, यहाँ पर आर नोट हमारे पास आया है। ठीक है, आर नोट, सर आर नोट नहीं आएगा, यहाँ पर लोग आर आएगा। ठीक है, लोग आर नोट आएगा, है समझ में, यहाँ पर लोग आर नोट आएगा, ध्यान रखिएगा, लोग आर नहीं आएगा, लोग आर नोट आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर आर नोट नहीं आएगा, यहाँ पर लोग आर नोट आएगा, आर नोट नहीं आएगा, लोग आर नोट आएगा। ओके, इस तरह से आपको समझना है। चलिए, लोग आर उसके बाद यहाँ पर ये किसमें है, लोग आर नोट माइनस लोग आर। ठीक है, आया समझ में, ये यहाँ पर पहले से था, इसको हम लोग इधर लेके आ गए, लोग आर जो था उसको उधर लेके आ गए हमने। ओके, तो इतनी सी काम किया हमने। ओके, चलिए, तो इतनी बात हमको समझ में आई, फिर हम लोग क्या करेंगे, के टी फिजिकल्स टू, अब चलिए आप लोग बताइए, अभी आपको थोड़ी देर पहले स्टार्ट किया था जब वीडियो हमने, तब बताया था लोग एम माइनस लोग एन क्या होता है। तो लोग एम माइनस लोग एन क्या होता है, लोग एम अपॉन एन हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, इस तरह से आप लोग लिख लीजिए। ओके, उसके बाद हमारे पास जो ये वैल्यूज होती है वो बेस ई में होती है। ठीक है, किस में होती है, बेस ई में होती है। तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना रहेगा, इसको हमें log 10 में कन्वर्ट करना रहेगा। तो कैसे करते हैं log 10 में, ठीक है, आपको बताया था स्टार्टिंग में, करने का तरीका बहुत सिंपल है, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो इनको, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आर नोट बाई आर, इस तरह से आपको करना रहता है। ओके, 2.303 log 10 आर नोट बाई आर। ओके, ये रहेगा। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आई, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। ओके, अब क्या करें हम लोग, अब आपको अगर टी निकालना है, अगर टी निकालना है या के निकालना है, तो किसी एक को इधर भेज दीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप में करके दिखा देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कर लेते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, इतने में हमारा काम हो जाएगा आराम से। देखिए, तो लास्ट स्टेप हमारे पास जो है वो ये है कि आपको क्या करना है, के को यहाँ पर रख देना है। ओके,
फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.303, 2.303, यहाँ पे आ जाएगा log, यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर r नोट बाई r, ओके, अपॉन में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। एंड दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है, ये हमारे पास अपना फाइनल एक्सप्रेशन होता है। बताइए कोई प्रॉब्लम, नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम, ओके, इस तरह से हमारा हो जाएगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम आपको लग रही होगी, वैसे होनी नहीं चाहिए प्रॉब्लम भी, लेकिन हो सकता है आपको प्रॉब्लम लगे, ये 2.303 जो होता है, ओके, शायद हमने स्टार्टिंग में आपसे ये बोल दिया था कि इसको लोग ई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वेरी सॉरी अगर हमने ऐसा कुछ बोल दिया हो तो, ठीक है, आपको जो 2.303 है इसका मल्टीप्लाई लोग 10 से करना होता है, ओके। log बेस 10 जो होता है, अगर आप उसका मल्टीप्लाई 2.303 से कर देते हो तो ये किसके इक्वल आ जाता है, ये हमारा इक्वल आ जाता है log बेस ई के, ठीक है, इतनी सी बात होती है, ओके, ये रहेगा। चलिए, तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है, ओके, यही हम देखेंगे। बाकी फिर से क्लीन कर देते हैं क्योंकि हम निकालने वाले हैं हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड हम लोग देखेंगे, और आप चाहो तो आप खुद भी निकाल सकते हो, ठीक है, हाफ लाइफ। लेकिन ये जो हाफ लाइफ पीरियड जो फर्स्ट ऑर्डर का होता है वो स्पेशल होता है, ठीक है, आप लोग देखेंगे कैसे स्पेशल होता है, आपको बताएंगे। और ये जो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखोगे तो मोलारिटी, मोलारिटी नहीं बोलेंगे, मोलिकुलरिटी वर्सेस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये जो डिफरेंस होता है, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है, ये दोनों भर भर के क्वेश्चन दे रखे हैं अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखते हो तो। चलिए, तो ये यहाँ पर आप लोग फोकस करेंगे, 2.303 अपॉन में क्या आ जाएगा टी, यहाँ पर लोग 10 आर नोट बाई आर, ठीक है। तो अगर आप लोग टी हाफ निकालना चाहते हो, टी हाफ निकालना चाहते हो, तो टी हाफ निकालने के लिए क्या बताना जरूरी है कि जो आर नोट होता है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होता है, आर नोट नहीं बोलेंगे, आर जो होता है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, आर नोट बाई टू के इक्वल होता है। ये भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आप चाहो तो उसको इस तरह से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर के लिख दीजिए, 2.303 वैल्यू पुट करते जाइए बस। एक काम करते हैं, के को यहाँ पर लिख लेते हैं और टी को हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, टी हाफ डायरेक्ट निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आ जाएगा log 10, यहाँ पर आ जाएगा log 10, उसके बाद आर नोट बाई आर टू कर देते हैं हम लोग। आर नोट तो हमारे पास पहले से चल रहा है, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा आर नोट बाई टू, ठीक है, वैल्यू चेंज हो गई है यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। अरे हमने क्या किया, इस आर की जगह पर इसको रख दिया, उसके अलावा कुछ नहीं किया हमने, तो बस ये इससे कैंसिल हो गया। अगर ये इससे कैंसिल हो जाएगा इसका मतलब क्या है, ये जो टू है हमारे पास, ये जो टू है हमारे पास ये सबसे ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा ऊपर। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं पर कर लेते हैं, इसको हटा के डायरेक्ट हम लोग टू लिख लेते हैं इसके जगह पर, ठीक है, तो यहाँ पर टू आ जाएगा। ओके, नोट्स आपके लिए अलग से बना रखे हैं, चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये जो आपको समझा रहे हैं वैसे तो वैसे बिल्कुल लाइन टू लाइन लिख रखे हैं वहाँ पर, ओके, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब आगे क्या करेंगे, हम लोग टी हाफ लिखेंगे यहाँ पर, टी हाफ लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 2.303 अपॉन में आ जाएगा के, ओके। अब log 10 है यहाँ पर, log बेस 10, और वैल्यू हमारे पास 2 है। तो याद है आप सभी को वैल्यू 2 कितनी होती है, आपको बताया था हमने स्टार्टिंग में, इसको याद कर लो। तो log बेस 10 और जब 2 होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.301, ठीक है, तो ये रहेगा। तो आप लोग 2.303 का मल्टीप्लाई 0.301 से करेंगे तो ये जो आएगा, ये आएगा आपका 0.693 अपॉन में आ जाएगा की, ओके। और यही वैल्यू आपको याद करनी है टी हाफ के लिए, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टी हाफ, ओके। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो टी हाफ होता है वो किसी भी आर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। टी हाफ जो होता है हाफ लाइफ पीरियड में जो टी हाफ होता है, टाइम जो हमारा होता है वो किसी भी आर के ऊपर, मतलब रिएक्टेंट के ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये तो एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू आ गई हमारे पास। अगर आप लोग के की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की निकाल लेते हो तो ये तो एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू है, 0.693 ऊपर है, नीचे अपॉन में क्या है, के है हमारे पास, ना तो कोई आर है ना कोई आर नोट है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या निकाल सकते हो, टी हाफ भी निकाल सकते हो, ओके। चलिए, तो ये रहेगा। अब आपको नोट्स दिखा देते हैं फटाफट, आपको नोट्स दिखा देते हैं, तो ये रहेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन और ये हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर, और ये हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। लास्ट में हमारे पास आएगा 0.693, 2019 में ये क्वेश्चन आया था,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में भी ये क्वेश्चन दे रखा है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर करेंगे मोलिकुलरिटी और एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में डिफरेंस, और जो बेसिक टर्म्स रहेगी उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, आप लोग पढ़ाई करें। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।